नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी एक एलआईसी एजेंट की है जिनका नाम अशोक है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अब एलआईसी एजेंट का काम ही है इधर से उधर घूमना। जहाँ उनको लग रहा है कि हाँ, पार्टी मिलने वाली है, मीटिंग करनी है, तो इस शहर से उस शहर जाते रहते थे। लेकिन वो सारा दिन इधर उधर घूमते, लेकिन अपने शाम के टाइम या रात के टाइम अपने गांव में जो घर था वहाँ पहुँच जाते थे। और उनको घर आने का दो साधन थे। एक तो ट्रेन था और दूसरा बस का रास्ता था। वो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। कभी ट्रेन से भी आ जाते थे और कभी बस से भी आ जाते थे। अब इसी सिलसिले में वो शहर में गए हुए थे। और जब उनका काम खत्म हुआ ना, तो काफ़ी लेट हो चुका था। 9 बज रहा था। और काम खत्म होने के बाद अब स्टेशन की तरफ भागे। लेकिन वहाँ जब गए तो ट्रेन जो थी निकल चुकी थी और दूसरा जो ट्रेन थी 1 डेढ़ घंटे की बात की थी। तो सोचे कि क्यों ना बस का फ़ायदा उठाया जाए। अब थोड़ी ही दूरी पर बस स्टैंड भी था। वहाँ जब गए तो बस भी निकलने वाली थी, लेकिन वो बस पकड़ ली। अब बस में बैठ करके अब लगा कि ठीक है, अब तो कोई बात नहीं, अपने वक्त पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज बहुत रात हो चुका था, लेट हो चुके थे। इतनी लेट कभी अपने गांव की तरफ नहीं जाते थे। अब जब अपने स्टैंड पर उतरे तो 10:30 का टाइम हो चुका था। अब स्टैंड पर जो भी छोटी मोटी दुकानें थी वो बंद हो चुकी थी। गांव का एरिया था। इतनी रात को भला कौन रुकता है वहां पर। अब जो आने जाने का साधन वो भी नजर नहीं आ रहा था। अब वहां से उनका जो गांव था 4 किलोमीटर की दूरी पर। अब इतनी दूरी पैदल जाना भी नहीं चाहते थे। और दूसरी बात थी कि वो थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति थी। और वो जो रास्ता था बिल्कुल सुनापन रास्ते में था। और वो कई लोगों से सुन रखे थे कि आगे का जो रास्ता है खाली जगह, और वो वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। और इसी वजह से वो झिझक रहे थे पैदल जाने में। वो जवान थे, चाहते तो 4 किलोमीटर की दूरी भला क्या होती है, आराम से चले जाते। लेकिन वो डर चुके थे। उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे। और लोग बाग जो कहना था कि वहाँ पर अकेले इंसान को कभी भी रात के टाइम गुजरना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जो भूत प्रेत होते हैं लोगों को सामने आ जाते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। अब ये सुनी सुनाई बात थी अशोक जी की। कभी उनका भूत से पाला तो नहीं पड़ा था, लेकिन डरते जरूर थे भूतों से। अब स्टैंड पर तो उतर चुके थे बस से। अब वहाँ अब इंतजार करने लगे कि कोई भी ऐसी सवारी आए जो उनके गांव की तरफ जाती हो और उसमें वो लिफ्ट ले लेंगे। लेकिन संजोग से कोई ऐसी साधन भी नहीं जा रहा था। इंतजार करते करते आधा पौन घंटा बीत चुका, लेकिन कोई भी सवारी आती जाती या कोई भी लोग उस रोड पर जाते हुए दिखाई नहीं दिए। अब सोचने लगे कि क्या मैं सारी रात इसी स्टैंड पर बिताऊंगा। अरे चलो, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगे और उनका मन फिर डर चुका। वही चीज ध्यान आ गया जो लोगों के द्वारा सुनी गई बातें थी कि आगे तो भूत प्रेत रहते हैं। अब मैं अकेले जा रहा हूँ और कहीं वो मुझे मिल गए तो मेरे तो प्राण देख कर ही निकल जाएगा। वो तो मुझे मारेंगे तब मारेंगे, मैं तो देख करके ही मर जाऊंगा। अब फिर उनके कदम रुक गए। उसी स्टैंड पर इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद में एक साया सा जैसे नजर आया दूर से, जैसे कोई आ रहा हो। अब देखने लगे, वो साया एक दिखाई दिया, फिर दो दिखाई दिया। और जब वो साया दोनों नजदीक आने लगा तो साया ना होकर कोई वो एक
अधेड़ व्यक्ति थे और उनके साथ में एक लड़की थी। अब वो अपने हाथों में अधेड़ व्यक्ति एक थैला लटकाए हुए थे और आगे आगे चल रहे थे। पीछे पीछे वो लड़की आ रही थी। भला इतनी रात को ये लोग पैदल क्यों चल रहे थे? तब वो सोचने लगे कि शायद इनको भी कोई साधन नहीं मिला होगा। ये कहीं दूर से आ रहे हैं बेचारे, ये भी पैदल जा रहे हैं। और वो भी स्टैंड से उसी रोड पर मुड़ गए जिधर वो खड़ा होकर के किसी साधन का इंतजार कर रहे थे। और उनके गांव वाला रास्ते पर वो दोनों लोग जा रहे थे। उनको जाता देख ये भी सोचने लगे कि अरे ये अधेड़ व्यक्ति जा रहा है, इसके साथ जवान लड़की है, तो ये लोग नहीं डर रहे हैं तो मैं क्यों डरूं? और कुछ पल सोचे और फिर उन्हीं के पीछे पीछे लग गए। अब वो दोनों लोग आगे जा रहे थे, अशोक जी पीछे चल रहे थे। थोड़ी सी दूरी जरूर थी, लेकिन वो दोनों लोग बेपरवाह थे। ना तो अशोक जी की तरफ पीछे पीछे चलते रहे और दोनों लोग जैसे कोई उनको डर नहीं है, बेफिक्र अपना रास्ता चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे अशोक जी। और अब वो जगह के अंदर आ गए थे जहां से भूतों का इलाका शुरू होता था। अब कदम एक एक कदम बढ़ा रहे थे अशोक जी और डरे हुए भी थे, लेकिन आगे जाते हुए लोगों को देख करके उनका हिम्मत बंध रहा था। अब फिर अचानक जैसे लगा कि जैसे दोनों लोग आगे जा रहे थे और वो हवा में कहीं गायब हो गए, कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे थे। उनकी आंखों के सामने से वो लड़की और वो अधेड़ व्यक्ति जैसे रोड में कहीं समा गए, आसमान में उड़ गए। अब ये सब अचानक हुआ। आइए देख करके तो जैसे अशोक जी डर से कांप गए। अब तो उसी इलाके में थे जो बताया जाता था कि भूतों का इलाका है, यहाँ अकेले कोई नहीं आता। अब तो अशोक जी एकदम डर के मारे सिहर गए थे। पीछे देख रहे हैं, पीछे भी कोई नहीं, आगे देख रहे हैं, आगे भी कोई नहीं। अब इतना डर चुके थे कि अब लग रहा था कि उनकी जान निकल जाएगी, लेकिन वो रुके नहीं। जो कदम अब धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, अब उनका कदम तेज हो गया, लेकिन चौकन्ने बिल्कुल लग रहे थे। डरे हुए जरूर थे, दाएं बाएं जरूर देख रहे थे। और जरा से भी कहीं खेतों से आहट होती या पेड़ का कोई डाली हिलती तो लगता कि जैसे कोई भूत उनके सामने आने वाला है, और वो कांप जाते थे। अब रात का माहौल था और उस जगह पर वो सुन रखे थे तो डर तो जायज था कि हो ना हो ये जो हरकत हो रही है, कहीं से आहट आवाज हो रही है, जरूर भूतों का ही काम है। और वो आगे आगे चलते रहे डरे हुए। और तभी पीछे से कोई आवाज सी आने लगी। और जैसे पलट करके देखे तो वही अधेड़ व्यक्ति और वही लड़की अब उनके पीछे पीछे चल रही थी। आप ये देख करके एकदम सन्न सा रह गए कि ये तो हमारे आगे आगे चल रहे थे, आइए एक पल गायब हो गए और अब देख रहा हूं तो ये हमारे पीछे। ये क्या मामला है भाई? अब डरे हुए थे और वो जो दोनों लोग थे, एक लड़की और अधेड़ व्यक्ति, अब उनके करीब पहुंच गए थे। अशोक जी बिल्कुल डरा हुआ चेहरा, पीला पड़ा हुआ चेहरा, डर से कांपते हुए, आज समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब खेल क्या हो रहा है। जो ये लोग आगे जा रहे थे अब पीछे कैसे आ गए, कौन है ये लोग? और तब तक वो दोनों लोग बिल्कुल नजदीक आ गए थे। अब अशोक जी की हालत पतली हो चुकी थी। अब बार बार मुड़ के देख रहे थे, आगे चलते जा रहे थे, लेकिन जैसे लग रहा था कि वो कितना तेज चल रहे हो। और देखते ही देखते उनके पास आ गए थे। जब मुड़ करके देखे तो देखते ही रह गए। वो चेहरा पहले किसी इंसान का लग रहा था, वो उस लड़की का भी,
जवान लड़की, लेकिन अब दोनों का दोनों लोगों का चेहरा बदला हुआ था। एकदम बड़ी बड़ी आंखें, और सही मायने में वो भूत ही थे। अशोक जी दोनों का चेहरा देख करके आप बेहद डर चुके थे। आप उस जगह पर रुके नहीं, अपने कदम अब अपने गांव की तरफ कर लिए थे और दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। और जब पीछे मुड़ करके देखते तो वो दोनों लोग को बिल्कुल करीब ही पाते। वो इतना तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन वो दोनों लोग उनकी पीछा करते जा रहे थे। और एक जगह ऐसा आया कि डर के मारे उनके हाथ पैर कांप गए थे और वो सड़क पर गिर गए। अब लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे, अब उनसे भागा नहीं जाएगा। और ये भूत, अब जो चुड़ैल थी, उनको तो दौड़ा दौड़ा के ही मार देगी। अब वो बच नहीं पाएंगे, किसी हालात में बच नहीं पाएंगे। और अगले पल वो जमीन पर गिरे हुए थे। और वो दोनों भूत, जिसमें एक जेंट्स था और एक लड़की थी, और दोनों का जो असली चेहरा अब सामने में था, वो इंसान की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। और वो दोनों के दोनों अब अशोक जी के पास आ गए थे और खड़ा होकर के उनकी तरफ देख रहे थे। जैसे लग रहा हो कि अब उनको मज़ा आ रहा है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी दिखाई दे रही थी। और तभी जो औरत थी, लड़की थी, जो एक चुड़ैल जैसे दिख रही थी, अब वो उस अधेड़ व्यक्ति से, जो वो भी एक भूत बन चुका था, भूत की तरह दिख रहा था, और उसको कहने लगी इतनी भारी आवाज में कि आप क्यों देरी कर रहे हो, इसको पकड़ के ले चलते हैं, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी करो, हम इसको ले चलते हैं, इसका खून पिएंगे, तब हम मेरी जो भूख है वो ख़त्म होगी, मेरी भूख से हालत ख़राब हो रही है। अब ये सब बात सुन करके अशोक जी रोड पर बेचारे गिरे हुए थे, डरे हुए थे। अब उनको लग भी रहा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। और ये बात सुन करके तो वो बिल्कुल पक्का कर चुके थे कि उनकी ज़िंदगी बस कुछ मिनटों के लिए है, कुछ सेकंडों के लिए है। ये कि दोनों के दोनों भूत अब मुझे मार देंगे, अब मेरा खून पी जाएंगे, मैं अपने घर कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर वो डर के मारे चिल्लाना चाह रहे थे, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पूरा मुंह उनका जैसे सूख चुका हो। बोलना चाहते थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, चिल्लाना चाहते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब वो तो समझ गए थे कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है, लेकिन वही कहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी अभी और भी जीनी थी, उनको ज़िंदगी बाकी थी। और उस रोड पर एक ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। और जैसे ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसकी रोशनी दिखाई देने लगी, वो दोनों के दोनों जो भूत थे, जिसमें एक लड़की थी और एक अधेड़ व्यक्ति, वो चौंक करके और उस तरफ देखने लगे। ट्रैक्टर तेजी से बढ़ता जा रहा था। देखते देखते जो उसकी रोशनी थी अब बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। और वो लड़की कह रही थी कि देरी मत करो, इसको ले चलते हैं, हम भूखे हैं, हम दोनों को दोनों मिलकर के इसको खाएंगे, इसका खून पिएंगे। लेकिन जब तक वो अधेड़ व्यक्ति जो भूत था वो कोई फैसला लेता, और तब तक वो ट्रैक्टर पास में आ गया। और वो ट्रैक्टर की रोशनी और ट्रैक्टर की आवाज़ सुन करके दोनों को दोनों जैसे हवा में गायब हो चुके थे। अब उस जगह पर सिर्फ अशोक जी रोड पर गिरे हुए और डरे हुए सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे, और वो भी बीच रोड में। अब ट्रैक्टर वाला अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहा था, और जैसे ही देखा कि अरे यहाँ कोई इंसान पड़ा हुआ है, वो समझा कि ये कोई मर चुका है, कोई लाश पड़ी है, शायद किसी गाड़ी ने इसको ठोक दिया है और ये मरा हुआ है। अब वो अपने ट्रैक्टर रोक दिया, और दो लोग थी, दोनों लोग उतर करके देखने गए कि भाई कौन लोग हैं। और जब देखे जाकर के पास में तो पहचान गए, क्योंकि उन्हीं के गांव का अशोक जी थे, और वो अभी जिंदा थे। उनके
शरीर में धड़कन थी, सब कुछ था, डरे हुए थे, हाथ पैर कांप रहे थे अभी भी। और तब एक ने कहा कि भाई ये तो अशोक है, आइए यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है, ये तो LIC एजेंट है। अब दोनों लोग पहचान गए थे अच्छी तरह से और पूछने लगे, अशोक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी हालत किसने किया है। अब अशोक जी को जैसे दोनों लोग को देख करके थोड़ा साहस बढ़ा और वो धीरे धीरे उठे और अपनी उंगली इधर उधर घुमाने लगे, जैसे उनको वो अब दोनों आत्माएं भूत उनको दिखाई दे रही है। वो बोलना चाहते थे लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना खौफ में थे, इतना डरे हुए थे। और वो इशारा कर रहे थे कि इधर है, इधर है। अब वो दोनों लोग भी जो ट्रैक्टर वाले थे वो भी देखने लगे कि ये किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो अपना देखने लगे, लेकिन वहाँ उनको कोई नज़र नहीं आया। तब वो दोनों ट्रैक्टर वाले बोले, भाई अशोक इस जगह पर तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, ये तो भूतों का इलाका है, तुम तो नए नहीं हो ना इस जगह के लिए, तो तुम इस रोड पर क्या कर रहे थे, कब से ऐसा पड़े हुए हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। अब थोड़ा साहस और आया, कंठ सूखे हुए थे। ट्रैक्टर वालों के पास पानी था, बोतल दी है पानी पीने का कि लो पहले पानी पियो, अपना प्यास बुझाओ, सुनो रुको मत यहाँ पर, चलो हमारे साथ में बैठो और हम यहाँ से निकलते हैं। अब फिर वो ट्रैक्टर में बैठ करके और गांव की तरफ चल पड़े। अब रास्ते में उनसे पूछते जा रहे थे कि अशोक क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या कहानी है। और तब अशोक जी धीरे धीरे सब बताना शुरू किए कि भाई मेरे साथ में ऐसी घटना हुई, मैं तो समझा था कि दोनों के दोनों इंसान हैं और इसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो उनका देखा देखी मैं सोचा जब दोनों लोग जा रहे हैं, जिसमें एक लड़की थी और एक अधेड़ व्यक्ति, तो जब वो नहीं डर रहे हैं तो मैं क्यों डरूं। यही समझ करके मैं उनके पीछे भी चलने पड़ा। एक एक बात उन्होंने बता दिया और तब वो दोनों लोग भी सहम गए थे और कहने लगे कि अशोक भाई ऐसा रिस्क कभी मत लेना, तुम्हें तो मालूम है तुम तो नया आदमी नहीं हो इस रोड के लिए, अकेले और वो भी रात के टाइम में, कभी भी साहस मत करना। भगवान का शुक्रिया मनाओ कि हम लोग आ रहे थे इस रोड पर, और देखो हम अकेले भी नहीं हैं, हमारे साथ में एक और था, हमारी भी हिम्मत नहीं होती कि अकेले इस रोड पर इस वक्त निकल आए। और फिर वो अपने गांव पहुंच गए थे और इस घटना से इतने डरे हुए थे कि वो काफ़ी दिनों तक अपने घर में ही रहे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शहर में जाएं, अपना बीमा कंपनी के लिए काम करें, लेकिन धीरे धीरे अब इस घटना से उबरने लगे थे और फिर अपना काम शुरू किए। लेकिन अब कभी भी देर रात तक कहीं शहर में नहीं रुकते थे, वो जल्दी ही वक्त पर अपने घर पहुंच जाते थे और रात हो जाए ना तो कभी भी अकेले उस रोड पर नहीं निकलते थे जब तक कोई उनको साधन ना मिल जाए या साथ में जानने वाले लोग ना मिल जाए। वो दूसरे लोगों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। उनको ये समझ में आ गया था कि अनजान लोग पर इस रोड पर विश्वास करना किसी खतरे से खाली नहीं है, ना जाने वो कौन लोग हों, जैसे उनके साथ पहले हुआ था कहीं फिर ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।